हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में कि अकाउंटिंग करते समय जनरल एंट्री पास कब की जाती है, क्यों की जाती है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, इसके लिए क्या रूल है, क्या कंसेप्ट है, वो स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है, सिंपल जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री। तो चलो पहले और हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, मतलब क्या है। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एक व्यापारी एक बिजनेस में एक पर्सन जो डेली ट्रांजेक्शन करता है, जो सौदा करता है, लेन देन करता है, उसको जो रिकॉर्ड करते हैं, किस संस्थान को रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही बोलते हैं क्या, जनरल। तो वही जनरल रिकॉर्ड करना हम सीखने वाले, यही बोला गया है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले किसमें रखते हैं, इसको जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जैसे डे बुक में हम लोग डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वैसे ही इसमें भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो, बताया जा रहा है कि जनरल में दो प्रकार, मतलब क्या, जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। पहला सिंपल जनरल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। अब कम सिंपल जनरल एंट्री और कम कंपाउंड जनरल एंट्री, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, आज का जो मेन हमारा क्लास है वो है सिंपल जनरल एंट्री का। तो देखो, बताया जा रहा है कि ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित हो, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। और जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा लेन देन कर रहे हैं जिसमें केवल दो अकाउंट बन रहे हैं, जैसे रमेश का कैश का, बैंक का कैश का, सुरेश का सैलरी का। मतलब ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें केवल दो ही अकाउंट बन रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सिंपल जनरल एंट्री का प्रयोग करना, किसका करना होता है, सिंपल जनरल एंट्री का प्रयोग करना होता है। अब करते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या है, वो चलिए हम मिलकर करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए, बताया जाता है कि इसको बनाने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित फॉर्मेट दिया गया है, और उसी फॉर्मेट के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को बनाना है, रिकॉर्ड करना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, उसको एक एक करके डिटेल में सीखते जानते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहले डेट रहेगा, उसके बाद से रहेगा पार्टिकुलर, उसके बाद से एलर, उसके बाद से डेबिट अमाउंट, उसके बाद से क्रेडिट अमाउंट। ध्यान देना, मतलब पहले किसी भी क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, किस डेट का क्वेश्चन है। पार्टिकुलर में बताएंगे कौन डेबिट हुआ और कौन क्रेडिट हुआ है। एलर लेकर कोई कुछ लिखते नहीं इसमें, डे मतलब डेली, तो डेबिट कितने रुपए से हुआ है और क्रेडिट कितने रुपए से हुआ है। हम पढ़ा था, एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें दो पद होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के, एक दाया पक्ष एक बाया पक्ष, और दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डेबिट वाला बैलेंस क्रेडिट वाला बैलेंस के बराबर हो। अब ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमको काम करना है। अब कैसे काम करना है, अभी उसको हम एक एक करके डिटेल में सीखते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इस पे समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, बताया जा रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना आप लोग। कहा जा रहा है फर्स्ट अप्रैल 2016 people commenced started the business with rupees 50,000। मतलब क्वेश्चन का मतलब है 1 अप्रैल 2016 को, इसमें क्या चल रहा है, 22 चल रहा है ना, ये समझ जाओ। 1 अप्रैल 2022 को दीपक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कितना रुपया लगा के, 50,000 लगा के।
तो याद है कि थ्योरी पढ़ाया था आपको, बोलो क्या पढ़ाया था कि जब व्यापार का मालिक व्यापार को स्टार्ट करता है, जितना धन लगाता है उस धन को भी दिखाते हैं क्या लगा रहा है, कैश लगा रहा है, कितने का कंप्यूटर लगा रहा है, कितने का फर्नीचर लगा रहा है। और मैंने बोला था कि जो धन वस्तु व्यापार में क्या कौन लगाता है, व्यापार का स्वामी इन्वेस्ट करता है व्यापार को चलाने के लिए, रन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं लोग, कैपिटल बोलते हैं। मैंने पढ़ा था ना, यही तो समझाया था। तो मैंने बोला था थ्योरी याद होना चाहिए कि यह बिजनेस है और बिजनेस को स्टार्ट करना है। यही देखो बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा, ओनर। तो यही दीपक जो है ना व्यापार के मालिक है और बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने बोला था जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए तो वहां पे कौन सा शब्द आएगा, कैपिटल। और कैपिटल के साथ देखेंगे लगाया क्या जा रहा है, तो क्या लगाया जा रहा है, 50,000 रुपया लगाया जा रहा है, दिख रहा है आपको ना। तो कैपिटल के साथ क्या क्या बन के आएगा, एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा कैश, इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है ना, कितने अकाउंट बने, तो आप अगर थोड़ा तो सिंपल में रिकॉर्ड करेंगे ना। अब चलिए, अब ध्यान देना है। अब आप बताओ, खुद बताओ आप लोग, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, अच्छा पर्सनल अकाउंट है, कल ही पढ़ाया था हमने। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़े, अकाउंट निकाले, अब पहचाने कौन सा अकाउंट है। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट, रियल। अब दोनों का रूल लगा देंगे तो कितने रुपए का डेबिट कौन, क्रेडिट कौन। चलिए आप तो कैश के बारे में थोड़ा बताओ तो हमको। जब व्यापार को स्टार्ट करने के लिए 50,000 व्यापार में लगाया जाएगा तो व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा, व्यापार में आएगा। चलो, चलो यहाँ पे कोई हमको व्यापार स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नाम दे दिया है, और 50,000 लगा के व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्यापार में कैश आ रहा है कि जा रहा है, अरे ओनर के पास, मालिक के पास से जा रहा है ना। कुछ छोड़ तो व्यापार में क्या हो रहा है ये समझो। एंटिटी कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने कि व्यापार का मालिक व्यापार अलग है, ठीक है। व्यापार में क्या होना, उसको अलग रिकॉर्ड करिए, और व्यापार का स्वामी क्या कर उसको अलग रिकॉर्ड करिए। तो व्यापार का स्वामी लगा क्या है, कैपिटल, उसको कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे व्यापार में आ क्या है, कैश, उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे। एक कंसेप्ट है एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, बड़ी जल्दी भूल जाता है आप लोग। चलिए कैश कौन सा अकाउंट है, प्रसन्न, नहीं कैपिटल कौन सा अकाउंट है, प्रसन्न। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो आप बताइए यहाँ पे कैश, जब व्यापार को स्टार्ट किया जाता है, चाहे 2 रुपए लगाए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1 करोड़ लगाया जाए, व्यापार में कैश आता है, वो बिल्डिंग आता है, वो फर्नीचर आता है। इसीलिए जो धन वस्तु व्यापार में आपको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब आप बताओ, अब पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल को क्या करेंगे, तो रूल पढ़ो। पर्सनल का रूल है देने वाला तो क्रेडिट, अब पाने वाला है तो डेबिट। तो आप बताओ व्यापार में स्वामी कैपिटल दे रहे हैं कि नहीं? इसलिए क्या करेंगे इसको, जी। तो हमारा 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो आप बताओ कैपिटल कितना दिखाएंगे, 50,000, बोलो। तो 50,000 ये दिखाएंगे, और ये कैश कितना दिखाएंगे, 50,000। क्लियर है ना। तो दाया पक्ष बाया दोनों बराबर है। कौन सा कंसेप्ट है, टू रेस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में कितने पद, 2 पद, दोनों का बैलेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में और भी कुछ आ सकते हैं, मतलब 2 ही आएंगे, तो डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। 2 4 डेबिट 2 4 क्रेडिट, 5 6 डेबिट 1 क्रेडिट, लेकिन 2 कुछ आएंगे ही आएंगे, एक डेबिट वाला क्रेडिट वाला, तो बैलेंस क्या होगा, बराबर। अब चलिए सॉल्यूशन बता दिए, लिखोगे कैसे इसको, ये तो वैसे बना दिए, उससे आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी फॉर्मेट में आपको लिखना है, इसका सॉल्यूशन नोट में बना के दिए, फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा, जिससे आप लोग बना सको और अगले क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर सको आसानी तरीके से। देखिए क्या करना है, देखिए इसको रटना नहीं है, जो रटा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसका कोई ट्रिक नहीं है जो रटा क्या बता दे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की डेट क्या है, 1 अप्रैल, तो लिखेंगे, मतलब जो डेट में इसमें है वही मेंशन करेंगे, 1 अप्रैल। इतना काम चल जाएगा, किस ईयर का है, पार्टिकुलर आप तो कौन सा डेबिट हुआ था, कैश, तो डेबिट वाला हमेशा ऊपर लिखते थे, लिखेंगे कैश अकाउंट,
अकाउंट क्या डेबिट बनाएंगे, DR, मतलब डेबिट हो गया। क्लियर है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको। ठीक है, क्रेडिट कौन हुआ है, कैपिटल। तो क्रेडिट के लिए हम ऐसे निकाल दिए क्रेडिट ना, रूल होता है क्रेडिट के लिए लगाइएगा टू, क्या लगाइएगा, टू, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अकाउंट लिखना मत छोड़ना। क्या सोल्यूशन बना, 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कितने से, एल तो कुछ लिखते लेजर पोलियो होता है, और यहाँ बताएंगे 50,000, और यहाँ पे भी 50। क्लियर है सबको, ऐसे जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे आपको ऐसे ही निकालना है, लगाना है। बस बनाने के कैसे बनाएंगे जैसे मैं बताया हूँ, कि जब मुझको सॉल्यूशन दिखाइएगा ऐसे लिख के दिखाइए, तो जब बना लो तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। डेट में क्रेडिट वाला हमेशा ऊपर, क्रेडिट वाला नीचे, क्रेडिट लिखने के लिए टू लगाएंगे, तो डेबिट वाला पैसा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट साइड में। अब बताओ डेबिट वाला पैसा जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा ना जी, क्रेडिट वाला जोड़ेंगे तो 50, बस बराबर है। एक ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट है, और ऐसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और तब आगे चल के हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक करके रिकॉर्ड करना होगा, बताना पड़ेगा। क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है पूछो हमसे कि सर कैसे डेबिट हुआ और कैसे क्रेडिट हुआ। क्लियर है ना जी, हटाए इसको। चलो, मतलब ध्यान दो, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि अशोक स्टार्टेड बिजनेस, रमेश स्टार्टेड बिजनेस, या दीपक कॉमर्स बिजनेस, तो समझ जाएंगे वहां पे कौन कौन सा अकाउंट बनने वाला है, कैश और कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, दोनों का रूल लगाएंगे, किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना, रूल के हिसाब से लग जाएगा और मेंशन कर देंगे। क्लियर है सबको। चलिए, तो हमने पहला क्वेश्चन बताया, अब देखिए इसका सोल्यूशन भी आपको बना के नीचे दिया गया नोट्स में। क्लियर बाबू, बोलो। चलिए, हमने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया। चलिए, अभी एक दो क्वेश्चन आपको बताने दो, तब आपको क्लियर होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बताए, दूसरा समझो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ 1 अप्रैल 2016 दीपक बॉट फर्नीचर। ठीक है, मतलब दीपक क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। ठीक है, फॉर हिज बिजनेस, किसके लिए खरीद रहे हैं जी, बाई पेइंग क्या है, कितना रुपया, 20,000। मतलब जो हमारे व्यापार के मालिक हो दीपक है, वह 1 अप्रैल को, ठीक है, फर्नीचर खरीद रहे हैं। किसके लिए खरीद रहे हैं, बिजनेस के लिए। अगर यही बिजनेस का फार रेजिडेंस तो समझ पर्सनल यूज हो जाता है, समझे ना। तो अगर देखो क्वेश्चन में अगर लिखे क्या कि फॉर यूज, पर्सनल यूज या फॉर रेजिडेंस, तो समझ जाना वो व्यापार के स्वामी की बात की जा रही है, और व्यापार का मालिक अपने निजी खर्च में वो खरीद रहा है। ठीक है, तो वहां पे ड्रॉइंग बताएंगे। ठीक है, लेकिन किसके बिजनेस, अगर बिजनेस न लिखा है और पर्सनल यूज भी ना लिखा है तो क्या मानेंगे, हमेशा बिजनेस से रिलेटेड मानेंगे। तो समझे, मतलब अगर यहाँ पे लिखा है बिजनेस वाली पेज है, तो अगर यहाँ पे लिख देता फार पर्सनल यूज या लिख देता रेजिडेंट, तो समझ जाते हो व्यापार का मालिक खरीद रहा है फर्नीचर, फिर घर नहीं यूज करे। ठीक है, व्यापार यूज नहीं करे, तो वहां पे हमेशा ड्रॉइंग के अकाउंट बनेंगे। क्लियर है आपको। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो, केवल बस बताया जाए फर्नीचर खरीदा जा रहा है, तो मानेंगे फर्नीचर जो खरीदा जा रहा है व्यापार के लिए ही खरीदा जा रहा है। किसी में लिख देता है, किसी नहीं लिखता है, आपको दिमाग लगाना होगा क्या है। क्लियर है सबको। चलिए, अब अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो आप बताइए खरीद क्या रहे हैं, फर्नीचर हमारे व्यापार के लिए क्या है जी, ऐसे। क्लियर सबको ना। तो जो फर्नीचर हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, तो एक पॉइंट समझो, जब हमारा यहाँ पर समझ लो क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी, जब हमारा बिजनेस कोई गुड्स खरीदता है, क्या खरीदता है जी, गुड्स खरीदता है, मतलब परचेज गुड्स आता है, तो हमेशा उसको परचेज अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट। लेकिन जब हमारा व्यापार कोई एसेट खरीदता है, क्या खरीदता है जी, एसेट, मतलब कोई संपत्ति खरीदता है, तो वहां पे हमेशा उस संपत्ति के अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग इत्यादि। क्लियर है सबको। मतलब जब क्वेश्चन आ गया परचेज गुड, तो परचेज के अकाउंट बनाएंगे।
परचेज फर्नीचर वॉट कंप्यूटर, तो वहां पे हमेशा परचेज के अकाउंट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कुछ एसेट का अकाउंट बनेगा। तो आप बताओ जो खरीद रहे हैं तो क्या गुड्स खरीद रहे हैं कि एसेट खरीद रहे हैं, एसेट। तो बताओ परचेज के अकाउंट बनेगा कि एसेट का अकाउंट बनेगा, जी एसेट का। क्लियर है सबको। तो आज के बाद फिर समझ पूछना था क्यों आप फर्नीचर का बना रहे हो और कभी क्यों परचेज का बना रहे हो, खरीद रहे हो तो कभी खरीद रहे हो तो परचेज का बना रहे हो, कभी खरीद रहे हो तो फर्नीचर का बना रहे हो। तो ध्यान देना, जब एसेट खरीद रहे हो तो एसेट्स का अकाउंट बनता है, अकाउंटिंग का रूल है। आज जब हम कोई गुड खरीदते हैं तो परचेज के अकाउंट बनाते हैं, अकाउंटिंग का रूल हम नहीं पता है, ये रूल है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम भी पढ़े, हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रिक हम बता रहे हैं, कोई यही रूल है, इसी के हिसाब से काम करना होगा। क्लियर है सबको। चलिए ध्यान देना, आते हैं और इसको डिलीट करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा। क्लियर है। अब बताओ हम 1 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, दीपक क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो एसेट खरीद रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का। बनाएंगे क्या है, फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, अकाउंट लिखना मत भूलना। अब कौन सा अकाउंट है, रियल है। क्लियर है सबको। आप बताओ नगद खरीदेंगे उधार, नगद कैश है, हमने बताया था ना, खरीदते समय थ्योरी पढ़ाया था आपको कि जब हम खरीदते हैं तो कैश या तो उधार, तो कैश है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे आप, कैश, कैश अकाउंट बनेगा। अब बताओ ये भी रियल, ये भी रियल, दोनों रियल, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ खरीदते समय फर्नीचर आ रहा है कि कैश आ रहा है, तो बताओ रियल का रूल क्या, जो धन पर व्यापार में इसको क्या करेंगे, डेबिट, फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप बताओ जब फर्नीचर खरीदेंगे 20,000 का तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 20,000। क्लियर है सबको। चलिए बस लिखेंगे 1 अप्रैल फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, कितना, तो 20,000 यहाँ पे और 20,000 यहाँ। क्लियर है सबको, बोलो, बना लोगे। चलिए तीसरा चौथा आप लोग बना के तो हमको दिखा दीजिए तो, जल्दी से फास्ट, दिमाग में कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। हम 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले देखो क्वेश्चन पढ़ी, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार पढ़ी, जब तक समझ में नहीं आए तो पढ़ते रहिए, ठीक है। पहले मतलब निकालिए, क्या कहा जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड, मतलब इस बार गुड्स को परचेज किया जा रहा है, किसी एसेट को परचेज नहीं किया जा रहा है। तो मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया है कि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे तो वहां पे एक अकाउंट बनेगा परचेज। तो निकल के आ गया पहला। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ कितने परचेज कर रहे हैं, प्रदीप ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। तो हमने बोला था खरीदते समय तो नगद दे दूंगा, तो मतलब उधार खरीद रहे हैं ना, किससे खरीद रहे हैं, प्रदीप से। तो हम थ्योरी पढ़ाया गया आपको कि जब नगद खरीदते हैं तो परचेज के साथ कैश दिखाते हैं, और जब उधार खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का नाम दिखाते हैं। इतना जल्दी भूल जाता है आपको, ठीक है। तो किसका दिखाएंगे, प्रदीप, बोलो। अब चलो परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। प्रदीप कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक्सपेंस है, यह समझिए। एक्सपेंस को नॉमिनल जब उनसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इतना प्रोसेस सब सही होगा। पहले हम परचेज के अकाउंट बनाए, अब परचेज देखा कौन से अकाउंट है, नॉमिनल। और क्यों नॉमिनल है, क्योंकि व्यापार के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को नॉमिनल के रूप से क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और सही मानो कि सही है, समझ के किए हो। उसके बाद से तुक्का नहीं मारना है। प्रदीप अकाउंट, प्रदीप कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। और आप बताइए जब इनसे उधार माल खरीदेंगे तो प्रदीप पाने वाले होंगे, देने वाले, देने वाले। मतलब 10,000 का माल बेच रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे प्रेजेंट टाइम में, दे दे रहा 10,000 का माल, और इसीलिए देने वाले हैं प्रदीप। और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। अरे आप प्रदीप हो, मैं आपसे 10,000 का माल खरीदा, आप उधार दे दिए, कुछ पैसा लिए नहीं, तो देने वाले ही हो ना, इसीलिए मैं आपको क्रेडिट करूंगा। तो लिखूंगा 2 अप्रैल
क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या प्रदीप अकाउंट। क्लियर है। पैसा कितना 10,000 से डेबिट और इधर ये सामने मत लिखना, ठीक है, 10,000 से इधर क्रेडिट। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा बनाइए जल्दी से, फास्ट, टाइम नहीं है हम लोग के पास, लेकिन बनाइए फिर भी।